प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के साइंस का जो चैप्टर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर हम पढ़ रहे हैं, इसका एक और सब टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो प्यारे बच्चों, हमारे रब ने हमें इस धरती पर बसाने के लिए न जाने कैसे कैसे इंतज़ाम कर रखे हैं। गैर महसूस तरीके से हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे न जाने कितने सिस्टम काम पर लगे हुए हैं, ताकि इंसान का इस धरती पर बसना और जीना सहल और आसान हो जाए। जहाँ पर हमारे लिए हमारी आँखों से न दिखाई देने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बनाए, वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त, पौधे, दरिया, पहाड़, मैदान, जंगल, चाँद, तारे, सूरज, दिन रात, वह भी हमारे लिए ही पैदा किए। इनके साथ साथ इस धरती पर कुछ प्रोसेसेस जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस भी रख ली, जैसे वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। सूरज और ज़मीन की दूरी को इस एतबार से कायम किया कि ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल हो जाती है। स्क्राउचिंग हीट ऑफ सन से बचने के भी सामान पहले ही से रख लिए, और ठंडी से बचने के लिए भी सामान इस ज़मीन पर रख कर हमें ये साबित होता है कि हमारा रब हर हमेशा हमारे लिए ही और हमारी भलाई के लिए ही सोचता रहता है। इन्हीं प्रोसेस में एक प्रोसेस का नाम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। देखते हैं क्या है ये इफ़ेक्ट। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि हमारी धरती पर गर्मी का एक और वाहिद सोर्स है सन। इसकी हीट रेडिएशन में से कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, और इनका कुछ हिस्सा जो ज़मीन पर पड़ते हैं, इनको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। जो ये ट्रैपड रेडिएशंस होती हैं, वो ज़मीन को गर्म रखने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ की इस बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं, यानी हम अपनी डेली लाइफ में इस इफ़ेक्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए हम एक दो एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं। आपने अपनी गाड़ी को शीशे बंद करके धूप में रख लेते हैं, या किसी भी गाड़ी को शीशे बंद करके धूप में रख लेते हैं। कुछ टाइम के बाद हम खिड़की खोलकर गाड़ी के अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत गर्मी महसूस करते हैं। इसी तरह हम किसी पॉलीथीन नर्सरी हाउस या पॉली हाउस जिसको बोलते हैं, तो जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि पॉली नर्सरी होती है या पॉली ग्रीन हाउस जो होता है, ये बीज बोने के लिए और सब्जी और फूलों के बीज बोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब हम उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। इसके अंदर बाहर की नस्बत से बहुत गर्मी होती है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अंदर अंदर ज़्यादा गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हीट रेडिएशन इनमें जाती है, लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं जाती है। इस तरह के अंदर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को, जिस इफ़ेक्ट में हीट रेडिएशंस की वजह से गर्मी बढ़ जाती है, तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यही इफ़ेक्ट हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है। अगर ये इफ़ेक्ट न होता तो हमारी ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण धरती का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हद से बढ़ना एक पोल्यूटेंट साबित हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हर साल गर्मी की शिद्दत में, गर्मी की इंटेंसिटी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इंसान की एक्टिविटीज़ के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। फॉरेस्ट कवर भी बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए कम प्लांट्स या फॉरेस्ट कवर का मतलब है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Deforestation or decrease in forest area means increase in carbon dioxide level in the atmosphere. Dear students, एक बूटा या एक दरख्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ बचाता है, हमारे लिए अमृत है, इसलिए इनको हमें बचाना चाहिए।
अब आपको समझ में आया होगा कि इंसान की एक्टिविटीज़ किस तरह एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल को बढ़ाने में ज़िम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि पहले ही बताया, इन हीट रेडिएशंस को ट्रैप करता है और इनको वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस इंक्रीज टेम्परेचर को, जो एवरेज से ज़्यादा हो, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मेरा अलग से एक वीडियो लेक्चर है, उसको भी अच्छी तरह से देख लेना और पढ़ लेना। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा दूसरे गैसेस भी हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। इनमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर हैं। इन सभी को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो बाकी गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो होगा इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग, वो इस टॉपिक के साथ डायरेक्टली रिलेट है। इसलिए आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।